क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द लिटरेचर रिटन इन हिंदी ड्यूरिंग द मुग़ल इंडिया। मुग़ल सल्तनत के दौरान हिंदी भाषा में क्या क्या लिटरेचर क्या था। ठीक है, हिंदी जो भाषा का डेवलपमेंट है वो अलग अलग डायलेक्ट से बनता है। वेरियस डायलेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। द डायलेक्ट्स वर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मारवाड़ी भाषा, मैथिली भाषा। These languages led to the development of Hindi. We will see various poets, writers in various languages and their works. First हम देखेंगे अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। वो रामायण का एक फॉर्म था, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद यासी ने। उसके बाद मौलाना दौड़ ने चंद्रयान लिखी थी। तो ये 3 ऑथर्स और 3 किताबें हो गई। मौलाना दौड़ ने चंद्रयान लिखी, उसके बाद मलिक मोहम्मद यासी ने पद्मावत लिखी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो ये 3 हो गई। उसके बाद ब्रज भाषा में भी 3 ऑथर हैं और उनके 3 लिटरेरी वर्क्स हैं उनके। सबसे पहला सूरदास जी, ये ब्लाइंड थे, ये अंधे थे। इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी सुरसागर। ये कृष्ण जी के भक्त थे, तो उनके लिए लिखते थे। उसके बाद तानसेन जी, आपने सुना होगा, अकबर के कोर्ट में थे, वो भी ब्रज भाषा में लिखते थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खानो खनन थे, अब्दुल रहीम खान खनन। इन्होंने रहीम सतसाई लिखी थी, रहीम SATSAI, रहीम सतसाई लिखी थी उन्होंने। फिर तीसरा है मारवाड़ी भाषा में, आपने मीराबाई जी का नाम सुना होगा, तो कृष्ण जी की भक्ति, तो उन्होंने मारवाड़ी भाषा में उन्होंने लिखी थी। अब हम देखते हैं बाकी अलग अलग कुछ और भी ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे जो हैं, इन्होंने बिहारी सतसाई लिखी थी। और जो राजपूत रूलर थे राजा जय सिंह, औरंगज़ेब के टाइम में राजा जय सिंह जो थे वो उनको पैट्रनाइज करते थे। ठीक है, फिर दूसरे एक कवि थे सुंदर। इनको शाहजहाँ ने कवि राय का नाम दिया था और बाद में महाकवि राय का नाम दिया था। तो कवि सुंदर शाहजहाँ के रूल में महाकवि राय का उपाधि इनको दी गई थी। उसके बाद जो राजपूत नोबल थे भगवान दास और मान सिंह, अकबर के टाइम में भगवान दास और मान सिंह, इन्होंने भी ये भी लिखते थे। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा में लिखा है, हिंदी साहित्य को एनरिच किया इन्होंने भी। ठीक है, उसके बाद एक पोएट था जिसने शिवाजी के बारे में लिखा था और छत्रसाल बुंडेला के बारे में लिखा था। उनका नाम है भूषण। तो भूषण ने छत्रसाल बुंडेला और शिवाजी के बारे में लिखा। तो शिवाजी के बारे में जो किताब थी उसका नाम है, जो इनका नाम था भूषण शिवाजी। तो इन्होंने लिखी थी, भूषण ने लिखी भूषण शिवाजी। नहीं, यहाँ मिस्टेक है, इन्होंने लिखी थी शिवराज भूषण। ठीक है, तो भूषण ने शिवाजी के बारे में लिखी शिवराज भूषण। और छत्रसाल जी के बारे में इन्होंने लिखी छत्रसाल दशक। औरंगज़ेब के टाइम में हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। तो आप मान सकते हैं औरंगज़ेब के टाइम से डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट किया था। आपने देखा होगा कि पैटर्नेज इन्होंने कम दिया था, आर्ट फॉर्म को कम पैटर्नेज था इनका। तो इनके टाइम के बाद से हिंदी लिटरेचर को काफ़ी डाउनफॉल होना शुरू हो गया था।